बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार कबाबों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी हेल्दी सब्जियों का इस्तेमाल करूँगी और इस रेसिपी पे बहुत कम मेहनत लगती है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं आता। और बच्चे अगर सब्जियां नहीं खाते तो ये बेस्ट ऑप्शन है, आप बच्चों को बना के इस तरीके से कबाब खिलाएं, बच्चे फरमाइश। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 खाने के चम्मच मक्खन और 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने शामिल कर दिए ऑयल कढ़ाई में। जब ये गर्म हो जाएंगे तो उसमें मैं शामिल कर दूँगी आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इसको थोड़ी देर के लिए हमने फ्राई करना है। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो इसमें मैंने आधा कप के करीब हरी प्याज डाल दी है, बिल्कुल बारीक कटी हुई। और प्याज शामिल करने के बाद में हमने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, हल्का सा नरम होने तक हमने इसको फ्राई करना है। और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 खाने के चम्मच रेगुलर प्याज जो हांडी में डाली जाती है, 2 खाने के चम्मच बिल्कुल बारीक कटी हुई। इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 1 कप के करीब मैंने बिल्कुल बारीक कटी हुई गाजर इस्तेमाल की है और 1 कप के करीब ही शिमला मिर्चें मैंने इस्तेमाल की हैं। और इसके साथ तकरीबन 1.5 से पौने 2 कप के करीब ना बिल्कुल बारीक कटी हुई बंद गोभी मैंने ले ली है। तो ये 3 चीज़ें, इसमें मटर भी आप शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो सी भी कोई सब्ज़ी पसंद है, गोभी पसंद है, वो भी आप डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इसके साथ 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने शामिल किया। और ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद ना हल्का सा हमने सॉफ्ट होने तक इनको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना है इनको। मसालों में मैंने 1 खाने का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल की है। ये लाल मिर्च ना थोड़ी सी तेज़ वाली हैं, तो अभी हमने 1 चाय का चम्मच शामिल किया है। तो अगर आपको ज़्यादा मिर्च पसंद है तो कमी बेशी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच भर के भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल कर दिया। इसके साथ साथ 1 चाय का चम्मच भर के कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर दी है। और यहाँ पे इन कबाबों में हमने चिकन या मटन का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन इसकी कमी को पूरा करने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन पाउडर। ये मेरा होममेड चिकन पाउडर है, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो ये मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के शामिल कर देना है। और चिकन पाउडर अगर आपके पास बाज़ार का है तो वो आप शामिल करें, नहीं तो आप चिकन का क्यूब बाज़ार से ले लें, वो इसमें शामिल कर लें, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आएगा। और अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई इसमें इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आने वाला है, क्योंकि आगे चल के हमने मज़ीद इसमें हेल्दी चीज़ें शामिल करनी है। तो इसके साथ साथ 1 कप मैंने पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद अच्छे से हमने मिक्स करना है। और इसके साथ मैंने अब इसमें शामिल करनी है सूजी। 1 कप मैंने सूजी ली है, थोड़ी थोड़ी करके मैं इसमें डालती जाऊंगी और चम्मच जो है ना वो चलाते जाएंगे। यहाँ पे आपने चम्मच को रोकना नहीं है, नहीं तो फिर सूजी एकदम से ना गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती है, फिर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी सूजी डालेंगे, इसको मिक्स अच्छे से करेंगे, उसके बाद दोबारा जो बाकी सूजी है उसको भी डालेंगे। तो दरमियानी आग पे ना हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे इसका पानी खुश्क होगा सूजी फूलती जाएगी और बिल्कुल बाद में आपको फील नहीं होगा कि आपने इन कबाबों में सूजी डाली हुई है। देखें थोड़ी देर ही गुजरी है तो सूजी ने सारा पानी जो है ना वो एक तरह से पी लिया है, यानी कि खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसको मुसलसल मिक्स करती जा रही हूँ। और अब मैंने इस स्टेज पे ना आके इसमें डालनी है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आपने एंड पे ही डालनी है, इनका बहुत अच्छा बाद में फिर कबाबों में टेस्ट आएगा। तो तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई मैंने इसमें शामिल की हैं और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। अब मैंने इसकी मज़ीद कबाबों की बाइंडिंग के लिए ना मैंने यहाँ पे ले लिए हैं आधा किलो आलू, नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया था और ठंडा कर लिया है। तो यहाँ पे मैं ग्रेटर की मदद से ना इनको अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी या पोटैटो मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक मैश होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं तमाम आलूओं को मैश कर लूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें शामिल करनी है मुट्ठी भर के हरा धनिया, एंड पे ही आप शामिल करिएगा। इसके अलावा मैंने 1 चाय का चम्मच भर के चाट मसाला शामिल किया। और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का लीमू लेके उसको मैंने इस तरह से इसका रस इसमें शामिल कर देना है। तो चाट मसाला और लीमू जो है ना एंड पे ही आप डालिएगा, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। और उसके बाद चम्मच से मिक्स अच्छे से नहीं हो रहा था तो हल्का सा हाथों को गीला करके तो मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि तमाम जो बाद में हमने चीज़ें शामिल की हैं उन तमाम का ना अच्छे से फ्लेवर इन कबाबों में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे मिक्सिंग के बाद मैंने मिक्सचर को ठंडा कर लिया और अपने हाथों पे ना आपने ऑयल लगाना है, नहीं तो फिर ये जो मिक्सचर है ना सूजी की वजह से आपके हाथों पे चिपकने लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2-3 खाने के चम्मच कबाब लेके मिक्सचर लेके इसको अच्छे से दबा दबा के तो कबाब की शेप दे लूँगी। बस कोशिश ये करनी है कि इस पर क्रैक्स नहीं पड़ने चाहिए, नहीं तो बाद में फिर कबाब टूट जाएंगे। तो बहुत सारे माशाल्लाह से इसी तरीके से कबाब हमारे बन चुके हैं। तो ये एक हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए, आप बना के तो बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं। मेरी एक बहन ने
रिक्वेस्ट की थी कि आप लंच बॉक्सेस के लिए रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करें, तो बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने शेयर की हैं और ये जो रेसिपी है ये भी आप बच्चों के लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं। ज़बरदस्त रेसिपी है। तो यहाँ पे कबाब हमारे बन चुके हैं और यहाँ पे एक अंडा लेके इसमें मैंने, आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग करके ना तो आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन सिंपल रेसिपी को रखेंगे। अंडे में नमक डाल के अच्छे से फेंट के तो उसमें डिप करते जाएंगे कबाबों को, और फ्राई पैन में ऑयल मैंने पहले से गर्म होने चढ़ा दिए, तो इसमें एक एक करके कबाब डालते जाएंगे और माशाल्लाह से देख सकते हैं हरे भरे कबाब हैं ज़बरदस्त से। और तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर ना वक्फे से हम इनकी साइड चेंज करते जाएंगे और दोनों साइडों से अच्छा सा प्यारा सा कलर आने तक पकाएंगे, क्योंकि अंदर से तो तमाम चीज़ें पकी हुई हैं, बस हमने बाहर से कलर ही देना है इनको। तो अच्छा सा प्यारा सा जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हमने इनको उतार लेना है और उसके बाद में डिश आउट करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। और माशाल्लाह से एक प्यारी सी प्लेट में मैंने इन कबाबों को डिश आउट कर दिया और साथ मैंने धनिया और पुदीने की चटनी बनाई है। आप केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं खोल के आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल भी अगर आपने इस तरीके से बना के अपने बच्चों को या बड़ों को खिलाते हैं तो कोई गेस नहीं कर पाएगा कि आपने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है। और टेस्ट में इतने ये कोई मज़े के कबाब बनते हैं, एक दफ़ा अगर आपने बना लिए ना तो बार बार आप इनको बनाना पसंद करेंगे। तो इस मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना प्लीज़ अब मत भूलिएगा। तो चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।